और ये हमारे घर पे काफी यूज हुई है। मन में इमेजिनेशन होता रहता था कि भाई छक्का लग गया, चौका लग गया, क्योंकि हम एक्सपर्ट पेंटर तो है नहीं, पेंट तो लग ही जाता है। इस पर चाबी देनी पड़ती थी, अपने आप घूमती रहती। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह करीब 10:15 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। पहाड़ियों पे बादल आ गए हैं, मतलब कि मौसम गड़बड़ होने वाला है। हो सकता है हमें बर्फबारी देखने को मिले। अब यहाँ से पापा जी को काम है ऊखीमठ में, कुछ मीटिंग है और मुझे और माँ को जाना है पुराने वाले घर पे। आज बहुत सारा काम है, अकेले ही निपटाना पड़ेगा। चला तो आज यहाँ पे एक बुलेट लगी हुई है, पता नहीं किसकी है। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि कल मैंने एक एफएम रेडियो ठीक करा था, वो कहाँ गया, उसका क्या हुआ। तो एफएम रेडियो ठीक हो चुका था, ये देखिए इसे प्रॉपर आवाज़ आ रही है। और बच्चों ने मैंने इसकी वायरिंग ख़राब करी थी तो मैंने वो वायरिंग सही कर ली है। बाकी इस पर सिग्नल की बात की जाए तो सिग्नल इस पर ढंग से नहीं आ रहे हैं, मतलब एफएम यहाँ थोड़ा सा कम भी पकड़ता है पहाड़ों में। वैसे एंटीना का वायर भी मैंने छोड़ा हुआ है, खैर कोई नहीं, इसको संभाल के रखेंगे। अब आज के दिन का मेरा पहला काम है भगवान जी का जो ये मंदिर है इसे पूरा पेंट करना है। वाइट पेंट ले आ रखा है, दिए से इस पर काला काला सा हो गया है, तो इसको पूरा अच्छे से नया बना देंगे। बाकी माँ जाएगी गौशाला का काम करने के लिए। और मौसम देखिए पूरा गड़बड़ गड़बड़ सा होने लगा है पहाड़ों में। मैं थिनर ले आना भूल गया, अब डायरेक्ट पेंट ही लगाना पड़ेगा इस पर। चलिए जी, यहाँ पे मंदिर पे एक कोट तो लगा दिया है। बाकी हाथों के हाल कुछ ऐसे हो गए हैं, क्योंकि हम एक्सपर्ट पेंटर तो है नहीं, पेंट तो लग ही जाता है। बाकी मेरे पे थिनर नहीं है तो जल्दी से ये साफ करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा हाथों पे जम सा जाएगा। और पेंट पे ऐसी स्मेल आएगी, पूरा सर घूमने सा लगा है, जैसे थिनर पे आती ना सेम स्मेल आ रही थी। तो इस वाले कमरे में कल हमने पेंट कर लिया था लगभग 2 दीवारों पे और ऊपर छत पे। अब ये वाली दीवार और ये वाली दीवार बची हुई है। इस पर दिक्कत यह है कि ऊपर पपड़ी पपड़ी सी बन रही है, क्योंकि अंदर सीलन सी आ रही थी भयंकर वाली। तो चलिए जी, इस वाले कमरे में भी पूरा पेंट लगा दिया है। हो सकता है जहाँ पे मैंने सीमेंट निकाला वहाँ पे 3-4 कोट लगाने पड़े, देखते हैं क्या होता है। और हाथों की हालत ऐसे हो गई है। और अभी मुझे ना ऊखीमठ भी जाना है, और ऊखीमठ जाने का रीज़न ये है कि पापा जी के साथ कोई आए थे, उनको छोड़ने के लिए जाना है। बाकी वहाँ से थिनर भी ले लूँगा और वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, क्योंकि सुबह से मैंने वीडियो अपलोड पे लगाई थी, अभी तक नहीं हुई। चलो जी, प्लान चेंज हो गया है, मुझे जाना था ऊखीमठ, लेकिन अब मुझे नहीं जाना है, पापा जी ही चले गए हैं। बाकी अरे भाई, मैं तो चाबी भूल गया था बाइक में। तो अब घर में चलते हैं, फिर से लगाते हैं काम वाली ड्रेस और लगते हैं काम पे। अभी जैसे मैंने अपने फ़ोन पे चेक किया कि मैंने कहा वीडियो अपलोड हो क्यों नहीं रही, देखा तो उसमें इंटरनेट खत्म हो चुका था। जो उसका MB था 50 GB वाला मैं एक्स्ट्रा डला के रखता हूँ, वो भी खत्म हो चुका था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। और कल ही मैंने एयरटेल वाली ऐप पे चेक करा था, तो उसमें बाहर से रिफ्रेश तो हुआ नहीं होगा, उसमें दिखा रहा 17 GB बचा हुआ है, मुझे लगा होगा ही। यहाँ पे देखिए एक हिरन की आवाज़ आ रही है, क्योंकि जंगल पास में है ना। यहाँ के जो जंगली जानवर है ना, हमारे साथ इतना घुल मिल गए हैं कि हमसे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, और जो नुकसान पहुँचाता है उनसे तो डरते ही हैं। तो यहाँ घर पे आज मुझे एक और खिलौना मिला है बचपन का। ये एक तोता है जो कि मैं ले आया था पुप्पू के घर से, गुप्त काशी से। और इसको पहले ऐसे हिलाते थे ना, ये आवाज़ करता था चू 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 करके, पता नहीं कैसा अब खराब हो गया है। तो घर में सफाई करते करते मुझे एक पुरानी सी घड़ी मिली है, जो कि है दादाजी की। सोचिए उस टाइम पे ऐसी घड़ियां चलती थी। तो साइड से जो स्ट्रिप हैं वो तो है नहीं, लेकिन ये जो मेन मैकेनिज्म रहता है वो है। और ये पता कैसी वाली घड़ी है, इस पर चाबी देनी पड़ती थी, अपने आप घूमती रहती थी, सेल की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब तो खैर इसका ये घूम नहीं रहा ढंग से, पता नहीं क्या हो गया, जंग लग गया होगा अंदर। सारी पुरानी यादें ताजा होगी इस घर की सफाई पेंट वगैरह करने में। यहाँ पे इन कट्टों पे रखी है पुरानी रद्दी, जो कि हमें संभाल के भी रखनी तो है, कबाड़ वाले आएंगे तो उनको दे देंगे इनको। इस बार हम कोशिश करेंगे कि जो अपने यूज का सामान है वही अपने घर पे रखें, बाकी जो भी यूज का सामान नहीं है उसको या तो फेंक दें या तो फिर कबाड़ में दे दें। तो चलिए जी, पापा जी भी आ चुके हैं ऊखीमठ का काम निपटा के और अपनी मीटिंग का काम निपटा के। बाकी अब थोड़ी देर में दोनों लगेंगे काम पे, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम ख़राब हुआ तो दिक्कत हमें ही होने वाली है। तो यहाँ बरामदे से हमको सारा सामान जो ख़राब है वो फेंकना है और जो काम का है वो अंदर ले जाना है। देखिए जी, यहाँ घर पे सफाई करते हुए मुझे एक ऐसी चीज़ मिली है जो शायद आपने भी कभी ना कभी यूज़ करी होगी। पहले के ज़माने में ऐसी टॉर्च यूज़ करते थे लोग,
और ये हमारे घर पे काफ़ी यूज हुई है। इस पे 3 सेल लगते हैं बड़े वाले, जैसे उस बड़े वाले रेडियो पे लगते थे। इसके अंदर एक बल्ब रहता है, तो इसकी भी सफाई करनी पड़ेगी और इसको भी चालू कंडीशन में रखना पड़ेगा। तो चलिए जी, आज के सारे काम निपटा दिए हैं, जितना हमसे हो पाया आज हमने काम किया। अब जो ये वाला रेडियो है इस पे 3 सेल लगे हुए हैं, वो आज काम आएंगे इस टॉर्च पे। जंग तो वैसे बहुत ज्यादा लगी है इस वाली टॉर्च पे। इस पे 3 सेल लगते हैं और पीछे से ये वाला ढक्कन लगता है, तो इसको ऐसे घुमाएंगे। उस जमाने की ऐसी टॉर्च रहती थी ना, इस पे छोटा सा बटन रहता है, इसको दबा भी सकते हैं, इसको आगे भी कर सकते हैं। अब देखते हैं ये काम कर रही है, देखिए इसका हम फोकस भी चेंज करते थे ऐसे ऐसे करके। लोग इसी के सहारे रहते थे, लोग क्या हम भी इसी के सहारे रहते थे यहाँ इस अकेली जगह पे। और पहाड़ों में आपने देखा होगा हर किसी के घर पे आपको टॉर्च तो मिलेगी। अब थोड़ा नए जमाने की टॉर्च आने लगी है, उस पर LED लगी हैं, बैटरी लगी हैं, लेकिन उस जमाने में सेल के सहारे और इस छोटे हेलोजन बल्ब के सहारे लोग रहते थे। ये वाला जो बल्ब है वो बहुत कम जल रहा है, उसका रीजन ये है क्योंकि इस पर जंग लगी हुई है, शायद पूरी पावर बल्ब तक नहीं जा रही है। देखिए जी, कुछ टाइम में जमाना कहाँ से कहाँ चला गया ना। अब देखिए इन चीज़ों को कोई नहीं पूछता है, लेकिन ये यूनिक सी चीज़ें हैं। अब शायद ही मार्केट में ये सब चीज़ें आती होंगी, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी हैं। इस वाली टॉर्च में ना ये ऐसा बल्ब रहता है, दिखाना जरा। हमारी इस वाली टॉर्च से बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। उसका बल्ब जैसे फ्यूज होता था, निकालते थे, फिर लगा देते थे नया बल्ब लेके, और बल्ब आता था ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपये का या 2 रुपये का कुछ ऐसे। और जिस दिन नए सेल लगते थे ना, उस दिन की तो बात ही कुछ अलग है, उस दिन खूब उजाला होता था उससे। बाकी यहाँ पे शाम की चाय भी आ चुकी है, सारा काम निपटाने के बाद चाय से पूरी थकान उतर जाएगी। तो अब मैं ये सोच के हैरान हूँ कि इतने कम उजाले में लोग पहले कैसे रहते थे। और हमने भी ये वाला दौर देखा है, 2007 में हमारे घर पे लाइट आई है, उससे पहले हमने लैंप पे, चिमनी पे या सोलर वाली लालटेन पे पड़ा है। और इसका तो बहुत सारा रहता था उस टाइम पे। जितनी भी पुरानी चीज़ें मेरे को इस घर पे मिल रही हैं, उतनी सब चीज़ों को मैं चला के आपको दिखा रहा हूँ। अब आपको तो पता है कि ये चीज़ें थी, लेकिन जो नए हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं, उनके लिए कुछ नया है ये। देखिए जी, एक और अच्छी बात ये है कि जो ये रेडियो था ना वो काम कर रहा है। यहाँ पे मस्त में से इस पर गाने बज रहे हैं, और इस पे ना FM यहाँ पे तो नहीं पकड़ता है, क्योंकि यहाँ पे FM के सिग्नल जरा कम आते हैं। अब इन चीज़ों को संभाल के रखूंगा, जब तक चलेंगी तब तक चलाएंगे इन चीज़ों को। पापा जी ने जैसे ही बड़े वाले रेडियो पे सेल लगाए, उस पर कमेंट्री आने लगी। पहले क्रिकेट की कमेंट्री हम उसी पे सुनते थे। सोचिए, मन में इमेजिनेशन होता रहता था कि भाई छक्का लग गया, चौका लग गया, कौन खेल रहा है, क्या खेल रहा है। तो ये भी एक अलग ही जमाना था। पिछली वीडियो पे कमेंट्स भी आए थे कि हमने कमेंट्री बहुत सुनी है रेडियो की। आज 6 बज गए हैं और अभी तक हम पुराने वाले घर पे ही हैं, तो अब निकल पड़ते हैं नए वाले घर की ओर। बाकी आजकल हमेशा आपको अपने पुराने दिन तो याद जरूर आ रहे होंगे, और मुझे भी अपने बचपन के दिनों की यादें ताज़ा हो रही हैं। अब पुराने दिनों को वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो पल याद करके एक सुकून सा मिलता है और बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। कभी कभी काम करते करते हम इतना खो जाते हैं कि टाइम का तो पता ही नहीं चलता है। वैसे आजकल दिन छोटे, उसमें तो और भी लेट हो जाती है फिर।